आज हम आपको बताते हैं। देखिए, नेता बनने की 3 निशानियां ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए, पॉलिटिशियन का मतलब ये नहीं है कि एमसी का चुनाव लड़ लिया, नगर निगम का चुनाव लड़ लिया या गांव में मेंबर का चुनाव लड़ लिया, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। उच्च पद पर यानी कि विधायक, सांसद बनने का, मुख्यमंत्री तक बनने का जो योग है, मैं आपको वो बता देता हूं। अब ध्यान से समझिएगा। आप इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये आपकी सन लाइन है। अब 3 चिन्ह बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। तीनों चिन्हों को बिल्कुल सिंपल वेरीफाई करने के लिए पहले आपको सबसे पहले अपनी सूर्य रेखा देखनी है। ये क्या है? सूर्य की उंगली है। सूर्य क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम फेम। अब चुनाव लड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? नेम फेम। अब सूर्य रेखा, अगर आपकी सूर्य रेखा माइंड लाइन को क्रॉस कर गई है, ये तो आपका उत्तम नेम फेम होने वाला है। उत्तम नेम फेम मतलब आपकी प्रसिद्धि शानदार रहने वाली है, जो चुनाव लड़ने का और जीतने का पहला फार्मूला है। क्या है? पहला फार्मूला है कि इंसान की प्रसिद्धि अच्छी होनी चाहिए। देखिए, प्रसिद्धि ना 2 तरह की होती है, आप ये देख लीजिए। एक होती है अच्छी प्रसिद्धि, एक होती है बुरी। सट्टेबाजी प्रसिद्ध होते हैं शहर में, बुरे काम से भी लोगों को प्रसिद्धि मिल जाती है। आजकल ये फिल्मों में ये ऊंट पटाख, ये कपड़े उतार करके जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, वो भी प्रसिद्धि है, उसे प्रसिद्धि ही कहेंगे। लेकिन बदनामी देने वाली प्रसिद्धि है, उसका कोई सहयोग नहीं करता है। कोई नाचने वाली है, उसको सारा शहर जानता है, लेकिन वो इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी ना, उसको कोई वोट नहीं देने वाला है, क्योंकि वो बदनामी से प्रसिद्धि है। एक होती है मान से प्रसिद्धि, एक होती है बदनाम से प्रसिद्धि। 2 अलग अलग चीजें हैं। तो अब मैं आपको पहला नंबर 1, सूर्य रेखा आपकी उच्च की हो, एक रेखा बिल्कुल सीधी आ रही हो, स्पॉट, बस। नंबर 1 आपको यह देखनी है। नंबर 2, आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति, ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ज्ञान, बृहस्पति है निर्माण, बृहस्पति है गोल्ड, बृहस्पति राजा। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हैं, वो देवताओं के भी, सूर्य के भी। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये क्या है? राजा। और ये क्या है? गुरु। ये राजा के भी गुरु हैं। ये सूर्य से जो ऊपर का कार्यभार है वो बृहस्पति के पास है। तो सूर्य से भी ज्यादा बली है। सूर्य राजा हैं, लग्जरी लाइफ देने वाले, लेकिन बृहस्पति सूर्य से बली हैं। अब एक आपका भाग्य गुरु की तरफ जाए, ये गुरु है, ये भाग्य रेखा है, लक लाइन, अगर ये गुरु की तरफ जाती है तो ऐसे लोग, उनका जो संपर्क होगा, उनका जो विचारधारा होगी, उनका जो ज्ञान होगा, उनका जो कौशल होगा, वो उच्च दर्जे का होगा। देखिए, ज्ञान के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो देवताओं के भी गुरु हैं, उनका ज्ञान क्या, उनके ज्ञान का लेवल क्या होगा, आप बताइए। हम सामान्य इंसानों के ज्ञानों को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो देवताओं को ज्ञान देने वाले हैं। उनके ज्ञान का लेवल आप समझ के, सोच के देखिए। तो ये दूसरा चिन्ह है। और तीसरा चिन्ह, आपके अंगूठे पर ऐसी निशान रेखाएं बनी हो, ये रेखाएं 3, 4, 5 रेखाएं बनी है, पंच लाइन। अगर 5 रेखाएं बनी है तो उच्च पद पर जाएंगे। 3 रेखाएं बनी है ना, तो आप एमएलए तो बन ही जाएंगे। ये रेखाएं आपको देखनी है। देखिए, अंगूठा क्या है? अब मैं ना तर्क से बता रहा हूं आपको। आपकी देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में हर चीज का तर्क दिया गया है। अब ये शुक्र है, ये शुक्र का हिस्सा है, दैट्स द पार्ट ऑफ शुक्र। जैसे ये शनि की उंगली है, ये शनि की है। अब ये बृहस्पति की उंगली है, तो ये बृहस्पति का हिस्सा है। अब शुक्र क्या है? शुक्र तो लग्जरी है, भौतिकता शुक्र है, कौशलता शुक्र है, दक्षता शुक्र है।
अगर यहां, क्योंकि लग्जरी लाइफ जीने वाला आदमी हो जाएगा, कौशल आदमी हो जाएगा, दक्ष आदमी हो जाएगा। देखिए शुक्र कौन थे? शुक्र मैं हजारों बार बता चुका हूं, शुक्र शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। उनका कौशल इतना जबरदस्त था कि वो बुद्धिहीन राक्षस बुद्धिहीन होते हैं क्योंकि वो खाली बल जानते हैं, उनके पास ताकत होती है, दिमाग थोड़ी होता है। बुद्धिहीन राक्षसों को इतना निपुण कर दिया, इतना सिखा दिया कि वो देवताओं पर भारी पड़ने लगे अनेक बार। वो शुक्राचार्य का बल था, उनके कौशल था। तो यहां ये 3 नंबर चीज देखनी है आपको, केवल 3 चीजें देख लीजिए बस, आप नेता बनेंगे। आप अपने बेटे के हाथ में देख लीजिए, भाई के हाथ में देख लीजिए, अगर ये निशान आपकी हथेली में है, कोई आदमी आपको इलेक्शन में हरा नहीं पाएगा। हाँ, कोई और नुकसान ना हो बीच में, तो कोई और रेखा काटने वाली ना हो। तो अगर काटने वाली है तो एक समय में वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप इलेक्शन हार भी जाओगे, अगली बार फिर जीत जाओगे। बस ये रेखाएं होनी चाहिए, बस ये है, इतनी सी बात है। चेक कर लीजिए, अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हथेली में चेक कर लीजिए इन रेखाओं को। देखिए वो बिना जुगाड़ तुगाड़ करके पद पाने की वो एक अलग रेखाएं हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा किस दिन, एक वीडियो मैंने बनाया भी था, वो सेटिंग करके जो पद पाने वाले होते हैं। ये है कि अपने दम पर चुनाव जीतने वाले, ये वो निशान हैं। बस 1 2 1 2 और 3, केवल 3 चीजें ही देखनी है आपको बस। एक सूर्य देखना है, दूसरा बृहस्पति देखना है और तीसरा शुक्र। 1 सूर्य, 2 बृहस्पति और 3 शुक्र। बस ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। वहां नहीं भेजते तो मेरा नंबर तो चल ही रहा है इस पे, यहां भेज दीजिए। राधे राधे।